स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। मुखबिर में जुर्म की एक और दास्ता के साथ मैं शारिफ इब्राहिम आपका इस्तकबाल करता हूं। आज बात करेंगे पीएलएफआई उग्रवादी संगठन की, या यूं कहें अपराधियों के एक समूह की, जो पीएलएफआई के नाम पर शहर में दहशत फैलाने की कोशिश में है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में पैसे की उगाही के लिए मौत का खेल खेलने वाले नक्सली अब जंगल के अंधेरे से निकलकर शहर के उजाले की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है, व्यवसायियों से रंगदारी वसूलना, और इसके लिए उग्रवादी कुछ भी करने को तैयार है। स्थान रांची का धुरवा इलाका। तारीख 14 नवंबर, दिन शनिवार। निशाना टेंट हाउस व्यवसायी सूर्य नारायण गुप्ता। मकसद डराकर पैसों की उगाही। वारदात व्यवसायी के घर ताबड़तोड़ फायरिंग। इरादा दहशत फैलाना। जिम्मेदार पीएलएफआई उग्रवादी संगठन। जी हां, आपने अभी जो सुना वो शब्द सही है। कभी बीहड़ की खाक छानने वाले उग्रवादी अब शहर के चकाचौंध की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, पैसों की उगाही करना, दहशत फैलाना। इसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वारदात को अंजाम दिया पीएलएफआई उग्रवादी संगठन ने। पीएलएफआई यानी पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी ना कोई विचारधारा है और ना ही कोई तय रास्ता। यह अपराधियों का एक समूह है जिसे सिर्फ पैसे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे। और इसके लिए ये क्या करते हैं, देखिए आगे। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के टेंट हाउस व्यवसायी सूर्य नारायण गुप्ता, जो लॉकडाउन में बिगड़ी खुद की अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुटे थे, कि अचानक एक शाम उन्हें व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। मैसेज में पीएलएफआई का पर्चा और धमकी मिलती है। जब तक सूर्य नारायण गुप्ता कुछ समझ पाते, उन्हें एक फोन आता है। फोन करने वाला खुद को पीएलएफआई का सदस्य बताता है और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग करता है। पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी देता है। डरे समय व्यवसायी थाने की शरण में पहुंचते हैं। पुलिस इस मामले में जब तक कोई कार्रवाई करती, तब तक सूर्य नारायण के घर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दहशत फैलाने की नीयत से उग्रवादियों ने सूर्य प्रताप के घर अंधाधुंध गोलियां दागी। खिड़की को चीरते हुए गोली दीवार में जा फंसी। इस वारदात के बाद घर के ही लोग नहीं डरे, बल्कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हम शाम में देखे, लेकिन 3:45 में नहीं देखे। शाम में देखे तो फिर डर हो गया तो हम चुप लगा दिए। वर्कशॉप आया था, वर्कशॉप में देखे तो पर्ची था पीएलएफआई का, तो हम लोग डर गए, फिर कुछ नहीं कर पाए, है ना। और उसके बाद जो है कि फिर फ़ोन किया दूसरा दिन फ़ोन किया कि 50 लाख रुपया तुम व्यवस्था करो, 50 लाख रुपया पहुंचाओ
तो हमारे पास तो है नहीं। तो हम बोले कि नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। बोला जहाँ गोली मार देंगे, तो गोली खाने के लिए तैयार रहो। फिर हम जो है कि और पुलिस में गया तो गोली मार ही देंगे, धमकी दिया। इसीलिए हम प्रशासन के पास नहीं गए और डरे रह गए। फिर उसके बाद 9 तारीख को जो है 8 तारीख को फिर आया। फिर हम रिक्वेस्ट किए कि नहीं दे पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे। तो मेरे पास 13 तारीख के रात में करीब 11:45 में 40-45 में जो है कि हमारे पास गोली चला दिया मेरे गेट से घर तक, जिसमें मेरा बेटा सोया हुआ था, बाल बच गया। पहले फोन कर रंगदारी, फिर गोलीबारी, ये बताने को काफी था कि पीएलएफआई उग्रवादियों की नीयत क्या है। पुलिस की चुनौती भी बढ़ती जा रही थी। जल्द से जल्द मामले का खुलासा कर डरे सहमे व्यवसायियों को खौफ से बाहर निकालने की चुनौती, तो वहीं उग्रवादियों के हौसलों को पस्त करने की चुनौती। रांची की टेक्निकल टीम रेस हो चुकी थी। रांची के एसएसपी खुद मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। सूचना तंत्र को एक्टिव किया जा चुका था। पुलिस की जीप धुरवा से लेकर बेड़ो, बुंडू और खलारी तक दौड़ने लगी। उम्मीद की जाने लगी कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा कर पुलिस एक नजीर पेश करने वाली है। एक हम लोगों के यहाँ जो ये बालाजी टेंट हैं, उनके यहाँ एक व्हाट्सएप कॉल आया था, और व्हाट्सएप कॉल आने के बाद उनके द्वारा जो लिखित आवेदन दिया गया उसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। और ये बीते रात की घटना, ये जो है गोलीबारी की, ये हुई है, और इसमें इनके द्वारा आज अभी लिखित आवेदन दिया गया है। इस पर भी हम लोगों के द्वारा एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ की जाएगी। इसके पूर्व भी हम लोगों के द्वारा वो जो कॉल किया गया नंबर है उसको ट्रेस किया जा रहा है। बहुत हद तक हम लोग उसको ट्रेस कर भी लिए हैं। पुलिस के इस बयान से उम्मीद तो जगी, मगर जिस तरह से यह बयान दिया गया उससे कहीं ना कहीं मन में एक शक पैदा हो रहा था। शक पुलिस की काबिलियत पर नहीं, शक पैदा हो रहा था कि क्या पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया, क्या पुलिस के लिए यह बिल्कुल एक ब्लाइंड केस की तरह है, क्या उग्रवादी इतने शातिर हो गए हैं कि वो पुलिस को भी चकमा दे रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जिन सवालों के साथ आपको हमने छोड़ा था, उनके जवाब को जिस बेचैनी से पुलिस तलाश रही थी, उतनी ही शिद्दत से हम भी ढूंढ रहे थे कि तभी रांची के कांके थाने की फोन की घंटी बजी। उस फोन ने पुलिस के होश उड़ा दिए। किसका था वो कॉल, कौन मांग रहा था पुलिस से मदद, देखिए आगे की रिपोर्ट में। रांची का कांके इलाका, जिसका तापमान शहर के बनिस्बत थोड़ा कम ही रहता है, मगर कांके इलाके में जो हुआ उससे पूरे क्षेत्र का तापमान बढ़ गया। डर, खौफ और दहशत का मंजर जो धुरवा इलाके में था वो अब कांके में भी देखने को मिला। दरअसल धुरवा के व्यवसायी से जिस अंदाज से पीएलएफआई ने रंगदारी मांगी थी, ठीक उसी अंदाज में कांके इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर से भी रंगदारी मांगी गई। 20 लाख रुपए की रंगदारी। नक्सलियों की जुर्रत तो देखिए, डॉक्टर शंभू प्रसाद को फोन कर रंगदारी मांगी, और जब उन्होंने उग्रवादियों का फोन उठाना बंद कर दिया तो उनकी पत्नी के नंबर पर फोन कर पैसों की डिमांड की गई।
जिस तरह से हाल के दिनों में कुछ इसी अंदाज में पीएलएफआई के पर्चे के हिसाब से या फिर व्हाट्सएप मैसेज के हिसाब से ये जो है वो मैसेज भेजे जा रहे हैं शहर के विभिन्न लोगों को। धुर्वा थाना क्षेत्र में कई लोगों को भेजा गया था, लेकिन अब जो है वो डॉक्टर शंभू प्रसाद जी को मैसेज किया गया है। सर, क्या ये मैसेज था और किस अंदाज में ये आपको मैसेज किया गया और क्या कुछ उस मैसेज में पूरा लिखा गया था? मैसेज में लिखा गया था कि 20 लाख रुपया 24 घंटा के अंदर हमें देना है, अन्यथा हम जान की गवा देंगे आप। यही मैसेज दिया गया। उसके बाद फ़ोन से भी बात किया गया तो उसमें भी यही बात बोला था कि आप दिन में 2 बजे आप हमें कंफर्म करें कि आप 20 लाख देंगे कि नहीं देंगे। फिर 2 बजे के 24 मिनट में भी फ़ोन आया पर हमने बात नहीं किया। सर, आपने कई बार कॉल को इग्नोर भी किया, पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे, तो उसके बाद क्या हुआ? वो किसी और नंबर में संपर्क किया, क्या कर? नहीं, मैंने सब जब इग्नोर किया तो मेरे मैसेज के नंबर पर संपर्क किया और उन्हीं से बात किया कि अब हमें जो मैसेज दिए हैं उसको देख लें। तो उन्होंने देखा तो बात हुई। उसके बाद तो कहा कि हम 24 घंटा का अल्टीमेटम देते हैं, 24 घंटा के अंदर हमें जमा करें। आप हमसे संपर्क कीजिए, हमें फ़ोन करके बताइए। यही तो सुरक्षा की डिमांड करेंगे क्या? नहीं, उन्होंने इस मैसेज भी किया था कि आप पुलिस को नहीं बताएंगे अन्यथा आपको छोड़ेंगे नहीं, ये बोला। वो मैसेज में भी लिखा हुआ है कि यू डोंट कॉल टू पुलिस और एनीबडी, डोंट इन्फॉर्म एनीबडी। तो इस तरह का माहौल बना हुआ है कि वो दहशत क्रिएट करता है कि लोग बोले भी नहीं, बताए भी नहीं, ऐसी स्थिति बन गई है रांची में। तो बड़ा मुश्किल है ऐसे में डॉक्टर लोग को काम करना, हमारे लिए भी काम करना, क्योंकि हम लोग आम पब्लिक के बीच में रहते हैं। कौन किस रूप में आएगा ये तो हमें पता नहीं है। तो ये तो बड़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम आईएमए का सेक्रेटरी हैं, हमें से शुरू कर रहा है तो इसका मतलब आगे सारे डॉक्टर लोग को कवर करेंगे। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसे में आम जनता का इलाज कैसे होगा, कैसे संभव है? डॉक्टर लोग दहशत में जिएंगे और रात में हमें तो अब काम करना बड़ा मुश्किल है। रात में कैसे पेशेंट देख सकते हैं? रात में उठना भी मुश्किल हो जाएगा। असमंजस बन रही है हाँ, एकदम असमंजस। कि हम तो जब से सुने हैं, जब से बात हुई है, तब से हम पेशेंट देखना बंद कर रहे हैं। देख ही नहीं सकते हैं, देखने का मन नहीं कर रहा। ये स्थिति बन गई। ये कौन सा मैसेज है आपके मोबाइल फ़ोन पे आया था जो ये मांगी गई थी रंगदारी? ये डॉक्टर साहब का मोबाइल है जिसमें मैसेज करके जानकारी मांगी गई थी कि आप रंगदारी 20 लाख रुपए दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। क्योंकि लगातार इसी अंदाज में रांची के दूसरे इलाकों में भी पीएलएफआई के नाम पर लगातार फिरौती की मांग की जा रही है, रंगदारी की मांग की जा रही है। लेकिन रांची पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई भी करते दिखाई दे रही है। लेकिन देखना होगा इस पूरे मामले पर रांची पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है और जो पीएलएफआई के नाम पर जो उग्रवादी संगठन के लोग जो रंगदारी मांग रहे हैं, इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। पहले व्यवसायी से रंगदारी मांगी, फिर उसके घर गोलियां चलाई, फिर डॉक्टर से मांगी रंगदारी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी। अब पुलिस के लिए चुनौती थी उग्रवादियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, मगर उग्रवादी गिरफ्त से दूर थे, पुलिस के हाथ खाली थे। व्यवसायी, आम जनता, मीडिया सब सवाल पूछ रहे थे। पुलिस के लब खामोश थे, मगर अंदर एक रणनीति थी। अब तक की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सदस्य राजधानी के व्यवसायियों और डॉक्टर से रंगदारी मांग रहे हैं, किस तरह से दहशत फैलाने के लिए सरे शाम गोलीबारी कर रहे हैं और किस तरह कानून के पंजे उग्रवादियों को दबोचने को बेकरार हैं। अब आगे दिखाते हैं किस तरह से कानून के लंबे हाथ आखिरकार उग्रवादियों के गर्दन तक पहुंच ही गए। पीएलएफआई उग्रवादियों की हर एक मूवमेंट पर रांची के सीनियर एसपी सुरेंद्र कुमार झा खुद नजर बनाए हुए थे।
सीमावर्ती जिलों से लगातार रांची पुलिस संपर्क में थी। उग्रवादी बेखौफ थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रांची पुलिस की नई रणनीति उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। उग्रवादियों को लगने लगा था कि पुलिस फेल हो चुकी है। अपनी जीत और कानून की हार का जश्न मना रहे उग्रवादी इस बात से लापरवाह हो चुके थे कि पुलिस उनसे चंद कदम की दूरी पर खड़ी थी। चील की नजर बनाए रांची पुलिस को आखिरकार सफलता मिली। कानून के हत्थे चढ़ा पीएलएफआई का एरिया कमांडर तुलसी पाहन, जिसके जिम्मे रांची में संगठन था। तुलसी गिरफ्त में था। पुलिस का लंबा इंतजार खत्म हो चुका था। अब बारी तुलसी के अन्य साथियों के हाथों में हथकड़ी पहनाने की थी। पुलिस ने तुलसी पाहन से जब अपने तरीके से पूछताछ करनी शुरू की तो खुद को जंगल का शेर बताने वाला तुलसी पत्तों की तरह झड़ गया। उसने अपने साथियों के नाम बताए। पुलिस ने बिना देर किए छापेमारी अभियान चलाया और गिरफ्त में आया पूरा गैंग। पीएलएफआई का एरिया कमांडर तुलसी पाहन गिरफ्तार। पीएलएफआई सदस्य राकेश, बबलू, प्रदीप समेत एक अन्य चढ़ा पुलिस के हत्थे। कार्बाइन, पिस्टल, देसी कट्टा और कारतूस जब्त। मैगजीन, मोबाइल और उग्रवादी पर्चा बरामद। रांची और इसके आसपास के इलाके के व्यवसायियों से मांगते थे रंगदारी। वीडियो और व्हाट्सएप कॉल के जरिए मांगते थे रंगदारी। गोलीबारी करने का है आरोप। पुलिस ने रांची में सक्रिय सभी पीएलएफआई उग्रवादियों किया गिरफ्तार। रांची में खड़ा करने में, इसको संगठन को मजबूती देने में इसका काफ़ी योगदान रहा है पास्ट में भी। अभी कुछ दिन से जब पीएलएफआई के जो अन्य उसके अज्ञात क्रियाशील मेंबर थे उनकी अरेस्टिंग हो गई। इसके बाद तुलसी पाहन को फिर से यहाँ पे पार्टी को खड़ा करने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए और रांची में पीएलएफआई का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी गई थी। और उसी में ये तुलसी पाहन अपने अन्य साथियों जैसे कि राकेश, बबलू, प्रदीप, इन लोगों के साथ क्रियाशील था। और अभी कुछ दिन पूर्व उससे मिल के भी आया था चौहा जायसवाल और दिनेश गोप से। तो कह सकते हैं कि रांची में यह उसका मुख्य कर्ता धरता था। तो रांची में एक तरह से ये जोनल कमांडो के रूप में क्रियाशील था। इसकी अरेस्टिंग से ऑफ कोर्स बहुत सारे सुराग मिले हैं पुलिस को और इसकी निशानदेही पे और 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, हथियार बरामदगी की गई है। पीएलएफआई संगठन के एरिया कमांडर तुलसी पाहन और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार कर रांची पुलिस ने व्यवसायियों को खौफ के साए से निकाल दिया है। अब पुलिस के टारगेट में है पीएलएफआई प्रमुख दिनेश गोप और उसका गुर्गा चूहा जायसवाल। और इनके लिए रांची के पुलिस कप्तान की एक गंभीर चेतावनी है। दिनेश चूहा जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, यदि यहाँ पे शांति व्यवस्था खराब करेंगे, धमकी देंगे, तो जिस जंगल में, कोई भी जंगल इंसान की पहुँच से बाहर नहीं है। हर जंगल, पहाड़, नदी पे हमारी पहुँच है और हमको पता है कि कहाँ छिपा हुए हैं। यदि वो खुटी, सिमडेगा और गुमला के जंगल में छिप के मान रहे हैं कि सेफ हैं, तो उनकी भूल है। और बहुत जल्दी हम लोग वहाँ भी जाकर उनको ऑप्ट करेंगे, वहाँ पर रेड करेंगे। बहरहाल पुलिस की इस कार्रवाई से उग्रवादियों को एक संदेश जरूर मिला है। पैगाम यह है कि उग्रवादी भले ही फौरी तौर पर दहशत फैला दे, मगर कानून की नजर उनकी हर एक चाल पर है और कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। पुलिस की कार्रवाई में थोड़ी देर हो सकती है, मगर जब होती है तो सटीक होती है।
रांची से न्यूज 11 भारत के लिए आयुष और इमरान की रिपोर्ट। उग्रवादी हो या अपराधी, खुद को कितना भी शातिर क्यों ना समझे, मगर वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है, जिसके सहारे कानून के हाथ उनके गिरबा तक पहुंच ही जाते हैं। हम यहां तमाम भटके हुए नौजवानों से अपील करते हैं कि वो अपराध का रास्ता छोड़ मुख्य धारा से जुड़ जाए, वरना उनका हश्र भी तुलसी और उसके साथियों जैसा ही होगा। मुखबिर में जुर्म की दास्तां में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जल्द होगी मुलाकात जुर्म की कुछ और कहानियों के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें और हां, अपना ख्याल जरूर रखें। जय हिंद। you